कि खास करके उस इंसान रूपी रावण का अंत अपने हाथों से करें, तो यह आपके लिए एक अच्छा कार्य होगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो यह जो राम सेना है, उस रावण जो है, रावण रूपी जो परवीन झा है, आपको रावण बोलते हैं, हाँ, जो रावण रूपी जो परवीन झा है, उनका गुंडाई हम लोग नहीं बंद करा दिए तो उनको याद होगा। उनको खोज कर हम लोग उनको खोज के दुनिया के किसी कोने में अगर होंगे तो उनको खोज कर जिस तरह से परिवार को मारा गया, इससे भी बड़ी घटना का अंजाम देंगे। फैमिली में सर सिर्फ पर्सनल में बचा। सरकार से सर एक निवेदन है सर कि आप लोग करवा दीजिए कि मुझे आत्म सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंसी हथियार चाहिए, क्योंकि अगला टारगेट उसका सर मैं ही हूँ। हम लोग उसी चीज का मांग कर रहे हैं। हर चीज से लैस करने के बाद जो कह रहे हैं, क्या भैया, हम लोग हर चीज से लैस कर रहे हैं ना। जी जी, एक बार जाएंगे तो बतिया ली, हम लोग हर चीज से लैस करेंगे। हरुआ एगा भी हमने के जब फोन करें तो हमने के रुआ मगर जरूरत नहीं कि हमने के आज आगे नहीं, हमने के अकाउंट में कोनो जरूरत थी तो अकाउंट में हमने के पैसा डाल रख लीजिएगा। कोई अगर ऐसा कुछ जरूरत हो तो फोन कर बच्चा लोग पर ध्यान दी, बच्चा लोग को समझाएं, पढ़े लिखे सब बच्चा अच्छा हो जाए। सर रउरा लोग हमने के आवाज उठा दिले बानी सन, हमने के पूरा विश्वास बा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर आए परिवार के वो सब जरूरत से पूरा करब कि जो का हमने के मांग करता नहीं सब। चलिए चलिए चलो भाई भैया। सुधीर जी, आप छपरा से चल के मधुबनी पहुंचे हैं, इस तरह के जघन्य अपराध के बारे में क्या कहेंगे और क्या परिवारों को क्या मदद मिलेगी, क्या शासन? देखिए, हम लोग जो आए थे, हम लोग किसी समाज का विरोध करने नहीं आए हैं। हम लोग जो है स्वर्ण समाज के लोग हैं। हमारे साथ 200 गाड़ियों से लगभग पूरे बिहार के राजपूत, पंडित, भुंजार, लाला, वैश्य सारे लोग, सभी जाति के लोग आए हुए हैं। और हम लोग इसलिए आए हैं कि जो यह निर्मम हत्या हुई है, इस हत्या की आवाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे। और 2005 में जब बिहार विधानसभा का गठन हुआ था, जब उन्हें सरकार बनाई थी, तो खास करके स्वर्ण समाज ने अपनी अहम भूमिका अदा की थी और अहम दिखाकर आपको राजा बनाने का काम किया था। और आज आपकी प्रजा और खास करके स्वर्ण समाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने बड़े बाबूजी 29 विधायक, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी, 29 विधायक लोजपा का तोड़कर आपके सरकार के गठन में मेरे बड़े बाबूजी की बड़ी भूमिका है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे बड़े बाबूजी और आपके बीच में क्या विवाद हुआ था। बस इतना ही कहूंगा कि अगर लगता है कि मेरे बड़े बाबूजी ने आपके सरकार गठन करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो मैं दोनों भिक्षा हाथ फैलाकर आपसे भीख मांग रहा हूं इस परिवार और इस समाज के लिए कि आप आए और यहाँ पर हर चीज से लैस करें। इस परिवार की महिलाएं तो लगभग खत्म हो चुकी हैं, सरकारी सुविधाओं से लैस करें। इस परिवार में लाइसेंसी आर्म्स का जुगाड़ किया जाए, यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनका तबादला किया जाए और ईमानदार पदाधिकारियों को इस जिला में लाया जाए। यहाँ के जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो निश्चित है कि यहाँ के छोटे बच्चे हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। उस हथियार उठाने से रोकने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का निहोरा करता हूँ कि आप जरूर आए और आकर एक बार इस परिवार से जरूर मिले। मुझे मालूम है कि आप विकास पुरुष हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप निश्चित आप सोच रहे होंगे, आपका विवेक काम कर रहा होगा, आप 1-2 दिन में जरूर मधुबनी पहुंचेंगे और इस परिवार को हर चीज से लैस कराकर यह समाज आपके लिए सदैव आभारी रहेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं छोटे भाई तेजस्वी जी को कि आप आए और आकर इस समाज के लिए कम से कम आपने आवाज तो उठाई, इसके लिए यह समाज आपका सदैव आभारी रहेगा और हमेशा आपके सुख दुख में हम लोग को काम आएंगे। हम लोग किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग स्वर्ण समाज के समर्थन और यहाँ के लोगों को, हम लोग किसी भी जाति का विरोध नहीं करते हैं, सभी जाति का सम्मान है। हम लोग अपने जाति के लिए स्टैंड ले रहे हैं और इस परिवार के लिए सुरक्षा। अगर न्याय नहीं मिलती है तो रावण रूपी इंसान उस परवीन झा, तो यह राम सेना जो है पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोना में, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो जो हालत उसने इस परिवार के लोगों की है, उससे बुरा हाल उस परिवार का किया जाएगा। धन्यवाद।
भैया प्रणाम। हम लोग इसलिए करते ही हम लोग यही, लेकिन देख के तो मेरा आँख लाल हो गया, तो फर्स्ट जगह बदल गया। इमोशन से आए, दिन से आए, हम लोग दिन से हम लोग कोई आए, नेतागिरी करने के लिए आप हम लोग का नेतागिरी तो मतलब ही नहीं था। हम लोग दिन से आए थे, हम लोग सोचे थे कि इस लोग की मदद करें अपने समाज के लिए। आप नहीं ध्यान दीजिएगा, पूरे बिहार में आपका युवा फॉलोअर है। आप चाह लीजिएगा कि इससे बच जाएगा इस परिवार का। निश्चित मिथिलांचल के लोग सदैव हमारे पूजनीय हैं और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि जिस तरह आज आवाज बन के खड़ा हूं। साधारण व्यक्ति हैं, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जिस दिन से सुने हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिनसे बात हो रहा है, जैसे हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आए, इस परिवार का कैसे कल्याण हो, इसमें लगे हुए और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं जरूर आप लोग के साथ खड़ा रहूंगा और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आकर हम लोग खामोश रह जाने वाले हैं। अगर न्याय नहीं होता है तो अगली बार इससे जबरदस्त आवाज उठाएंगे।